Good morning, friends. In previous video, we have studied the example number 1 and 2. It means discrete and continuous type of data and its related sum. Today one theory topic, cumulative frequency. Mainly two types of less than type of cumulative frequency and more than type of cumulative frequency. What is cumulative frequency and what is cumulative types of frequency distribution? You have studied in previous standard already in cumulative frequency. अब अभी तक पढ़ाई करके उसमें आपको पता ही है कि cumulative frequency क्या है. It means total sum of the frequency. It is called frequency, cumulative frequency. So now cumulative frequency distribution. Cumulative frequency and cumulative frequency distribution both are different. Okay. So sum of the frequency up to the value of an observation. Sum of the frequency here. Sum of frequency, it means total, okay, up to the value of an observation, or a class is called cumulative frequency. यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल करेंगे और क्लास में दी हुई फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, उसको क्या बोलेंगे आप? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल की उसको क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ नेक्स्ट, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन, मोर देन. सपोज आपके पास दो क्लास दिए हुए हैं, क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. तो सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 12 and 6. ओके, टोटल 20. अब जनरली क्या होगा? अब टेरी मार्क प्रीवियस वीडियो में आपने स्टडी किया, यहां आपने 2 लाइन ड्रॉ की, यहां पर 12 और यहां पे 6. अब आपको जब इसको लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफर करना, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एनी अदर क्वेश्चन गिवन मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब क्या होगा? अब देखो, आप जनरली क्या बोलेंगे? 0 to 10 बिटवीन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी कि 0 इन्वॉल्व है यहां पे, बट 10 इज नॉट इन्वॉल्व. यहां पे 10 इन्वॉल्व है, 20 नहीं है. नेक्स्ट क्लास में 20 इन्वॉल्व है, 30 नहीं है. इसका मतलब क्या? अपन इन सेंटेंस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्लास के लिए मोर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 10. यहां पर लेस देन और इक्वल टू वर्ड्स नहीं यूज किया मैंने. क्यों? क्योंकि 10 नेक्स्ट सक्सेडिंग क्लास में आता है, इसलिए यहां पे लर्न करेंगे तो क्या करेंगे? फर्स्ट क्लास के लिए लेस देन, मोर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 10, नॉट अ लेस देन ऑल इक्वल टू. यानी कोई भी क्वेश्चन आप जब लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव का स्टडी करेंगे तो ओनली फॉर ऐसे ही साइन आएगी, लेस देन. ओके, लेस देन x. उसके बाद आप यहां पे शो कर सकते हो लेस देन 0, 10, 20, 30. यहां पे सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी जो दी है वही राइट करेंगे. यहां पे क्या राइट करेंगे आप? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? फर्स्ट यहां पे 0 to 10 बिटवीन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 है, अपने को क्या फाइंड करना है? लेस देन टाइप. तो लेस देन 0 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज निल, यानी कि 0. नेक्स्ट, लेस देन 10. तो यहां पे क्या सेंटेंस मैंने बोला था? मोर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 10. लेस देन 10, यहां पे लेस देन x, इट मींस लेस देन 10 ही है. तो लेस देन 10 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2. सो 2, टोटल इज ऑल्सो 2, यहां पे टोटल इज 0. डन. नेक्स्ट, लेस देन 20. अब यहां पे क्या होगा? लेस देन 20 का सेंटेंस यहां पे मोर देन और इक्वल टू 10 बट लेस देन 20 इज 12. यानी कि 0 to 10 बिटवीन जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लेस देन 12 ही होगी. तो अब क्या होगा लेस देन 20 में? 2 plus 12 यानी कि 14.
Less than 20, number of frequency is 14, 1, 4. Next, 20 to 30 between number of classes is 6. यानी कि less than 30 number of class frequencies 2 plus 12 plus 6. 2 plus 12 plus 6 यानी कि आंसर क्या होगा 20. इससे क्या हुआ कि लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब क्लासेस गिवन है, ग्रुप डेटा, ओके, डिस्क्रीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्रुप उसमें कंटिन्यू, ओके, बात कर रहा हूं कि उसमें यदि आपको फ्रीक्वेंसी और क्लास दी हुई है तो लेस देन में ऑलवेज फर्स्ट क्लास में क्या आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, एंड जो आपका लास्ट वैल्यू रहेगा वहां आपका टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वही फ्रीक्वेंसी लास्ट में आपका वैल्यू के सामने मिलेंगी 20. क्लियर? यानी उसकी डेफिनेशन क्या है, लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज अप टू द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन. क्या बोला? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज अप टू द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू. सपोज अपन यहाँ पे वैल्यू 20 लेंगे तो अप टू 20 तो 2 प्लस 12. सपोज आपने वैल्यू डिसाइड की 30 तो अप टू 30 2 प्लस 12 प्लस 6 यानी कि अप टू द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन. स्पेसिफाइड वैल्यू जो की है वहां तक की अप टू ऑल फ्रीक्वेंसीज, प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज टोटल सम, और specified upper boundary point of a class is called a less than type frequency distribution. Upper boundary point इसको क्या बोलेंगे? upper boundary. 30 is upper boundary point. ओके, मैंने यहाँ पे 10 लिया तो 10 किया हुआ फर्स्ट क्लास के लिए अपर बाउंड्री पॉइंट, सेकंड क्लास के लिए 20 एंड थर्ड क्लास के लिए 30. यानी कि अपर बाउंड्री पॉइंट of the less than type cumulative frequency of that specified value and distribution is called the less than type cumulative frequency distribution. Clear? Third is more than type cumulative frequency distribution. ये क्वेश्चन है, अपन दूसरी तरफ से अब सोच रहे हैं. चलो ऐसा सोचो कि ये क्लास है, क्वेश्चन ही है एज इट इज. मैं यहां पे राइट करता हूं ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू एक्स. यहां पे क्यों ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू एक्स राइट किया मैंने? मैंने पहले आपको सेंटेंस बोला था फर्स्ट क्लास के लिए, क्या बोला था? मोर देन ऑल इक्वल टू 0 बट लेस देन 10. यानी मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव में क्या आएगा? ऑल इक्वल टू. सेकेंड क्लास के लिए बोलना हो तो मोर देन ऑल इक्वल टू 10 बट लेस देन 20. यानी कि लेस देन 20 है, એટલે लेस देन में आपने क्या किया था? ओनली फॉर लेस देन की साइन शो की थी. एंड मोर देन में क्या सेंटेंस बोल रही है? मोर देन ऑल इक्वल टू 10, मोर देन ऑल इक्वल टू 0, मोर देन ऑल इक्वल टू 20, व्हाटएवर. इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन, ओके, ऑल इक्वल टू है, इसीलिए मोर देन ऑल इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन जब फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तब साइन में क्या रहेगा? ऑल इक्वल टू की साइन रहेंगी. यानी कि वो फ्रीक्वेंसी भी वहां पे इन्वॉल्व है. सपोज अपन फर्स्ट क्लास है तो 10 ऑलरेडी इन्वॉल्व, 20 ऑलरेडी इन्वॉल्व, 30 नेक्स्ट क्लास में ऑलरेडी इन्वॉल्व. ओके, क्लियर? सो हियर राइट डाउन एज इट इज 0, 10, 20 and 30. More than or equal to 0. So all frequency 20 more than 0, above 0 frequency. So 2 plus 12 plus 6. So total cumulative frequency 20. All frequency above 0. Next, more than or equal to 10. यानी कि 10 और उससे ज्यादा ऐसी फ्रीक्वेंसी तो more than or equal to 10, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो कट हो जाएंगी. 12 plus 6 18. क्यों? क्योंकि 0 to 10 बिटवीन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है. अपने को क्या फाइंड करने गए? मोर देन ऑल इक्वल टू 10. इसका मतलब क्या है कि जो 2 फ्रीक्वेंसी है वो लेस करेंगे, यानी कि 12 plus 6 18. नेक्स्ट, मोर देन ऑल इक्वल टू 20 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वैल्यू कट 6. क्यों? क्योंकि अपने को क्या बोला? मोर देन ऑल इक्वल टू 20, यानी यहां पे अपना सेंटेंस आ गया मोर देन ऑल इक्वल टू 20 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 6 and more than 30 answer is 0.
above 30 frequency is not given, answer is 0. अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या आया, लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. लेस देन में क्या था, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में फर्स्ट वैल्यू जो है उसके सामने 0 आया था, लास्ट के सामने टोटल फ्रीक्वेंसी आई थी. उसका अपोजिट डायरेक्शन रिवर्स, फर्स्ट वैल्यू है उसके सामने टोटल आएंगे आपका, और जो लास्ट वैल्यू है उसके सामने क्या आएगा, नील से 0. क्लियर. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेफिनेशन क्या है, the sum of all the frequencies of the specified value of the observation, as it is same words, or the lower limit of the specified class. देखो यहाँ पे क्या बोला है, lower limit, क्योंकि ये सभी अपने क्या लिए, all class lower limit and last class upper limit. और यहाँ पे क्या था, upper limit था, यानी कि all class upper limit and first class lower limit, reverse. Okay. Next, the specified class and the values or classes succeeding to it's called succeeding to it is called as more than type cumulative frequency. Its distribution is called more than type cumulative frequency. Clear. So cumulative frequency distribution, less than type and more than type cumulative frequency distribution. Next start exercise 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, जो ऑलरेडी अपन ने प्रीवियस वीडियो में जो स्टडी किया था वही मेथड अपन यूज करेंगे. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1. The data regarding the number of children of 50 families residing in certain area are given below. Prepare approximate frequency distribution. देखिए यहाँ पर 50 families already given है, यानी कि सम टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी आपकी 50. Next, data is given. So first of all draw 3 column. Minimum and maximum value find out. So lowest minimum value is 0 and maximum value is 3. So exercise 2.1 question number 1 है आपका. So first of all 3 column draw, number of children, families regarding the certain area. Okay, so first column number of children, is denoted by X. Second column tally mark. Okay, second column is tally mark. And next last column is total number of families. And last number of families. It is called frequency. So next, number of children X, here minimum value is 3 and minimum 0 and maximum 3. 0, 1, 2, 3. Okay, second column tally mark using scale. और अनदर मेथड भी है जो आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो. यहाँ पे इजी है इसलिए 0, 1, 2 एंड 3 नंबर ऑफ चिल्ड्रन. कल आपने देखा था कि मैंने एक एक टैली मार्क किया था. आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर 0, तो यहाँ पे काउंट कर सकते हो इजीली कि 0 कितने हैं. तो फर्स्ट लाइन में 1, सेकेंड में 2, थर्ड में नील, फोर्थ में 2 एंड लास्ट में 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 0 क्या है 6 है. तो यहाँ पे डायरेक्ट आप राइट कर सकते हो 6. और उसके बाद टैली मार्क भी यूज कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. टोटल 0 कितने हैं तो 6. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. उसके बाद 1, हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड 1, तो काउंट फर्स्ट लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फर्स्ट लाइन में 7 टाइम्स है. सेकेंड लाइन 1 एंड 1, 2, सेकेंड लाइन में 2 टाइम.
नेक्स्ट 1 2 3 4, थर्ड लाइन में 4 टाइम, नेक्स्ट एंड 1 टाइम फोर्थ लाइन में, एंड फिफ्थ लाइन 1 and 1 2. इसका टोटल भी कर सकते हो, 7 plus 2 9, 9 plus 4 13, 1 14 and 2 16, यानी कि 1 16 टाइम, one child number of family is 16. So here write down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लास्ट वन 16. उसी तरह से आप यहाँ पे 2 how many time repeated? तो फर्स्ट लाइन 1 and 1 2 टाइम, ओके. नेक्स्ट लाइन 1 2 3 4 4 टाइम, नेक्स्ट लाइन 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीटेड 2. नेक्स्ट लाइन 1 2 3 4 5, फोर्थ लाइन में भी 5 टाइम्स 2 रिपीटेड, एंड लास्ट लाइन 1 2 3 4 5. So 5 3 are 15 plus 4 19 plus 2 21. So here write down 21. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 1. Okay, here write down 21. Okay, अब लास्ट आप डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हो 50 में से. ओके, क्योंकि आपका टोटल क्या था, नंबर ऑफ फैमिलीज 50, यहाँ पे राइट कर सकते हो, और डिफरेंस फाइंड कर सकते हो कि 20 प्लस 10 30, 40 42 प्लस 1, यानी कि 7 आंसर डिफरेंस है. 7 8 प्लस 12 30, ओके, सॉरी 8 प्लस 12 20 20 40 50. चेक करते हैं अपन. फर्स्ट लाइन 3 0, सेकेंड लाइन 3 रिपीटेड 2 टाइम, थर्ड नेक्स्ट लाइन 3 रिपीटेड 1 time, fourth line 1 2 2 times repeated, and last line 2 times repeated. So 2 2 6 and 1 7. देखो चेक करो, हो गया. अब आप टेबल ड्रॉ कर दो पेंसिल यूज करके. ओके, ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट. यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. द एज इन फुल ईयर ऑफ 60 एम्प्लॉइज. देखो यहाँ पे 60 एम्प्लॉइज ऑलरेडी गिवन. इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी 60. वर्किंग इन एन ऑफिस आर रजिस्टर एज फॉलो. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग क्लास लेंथ एज 5 फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. ओके, क्लास लेंथ 5, इट मींस C is given 5. So first of all find lowest and highest. It means maximum value and minimum value find out. Okay, so check it everyone. First of all find minimum and maximum values. Second question. Maximum value is denoted by XH and minimum value is denoted by XL. So check it. Okay, first line, second, third, fourth and fifth, each and every line minimum and maximum values find out. Last line is given already 5C. Okay, check. चलो 23 फर्स्ट लाइन में and last line में 21. Below 21 check it anyone? No. Okay, so lowest value is 21. Clear? Check it, highest value. Okay, highest value 56, 58. Above 58, check it first line. Okay, first line 6 value 58. Above 58, no answer is given. Okay, maximum 58. Check it. Class length is given 5. So first of all, find out range. Okay,
R is equal to highest value less lowest value. 58 less 21. Answer is 37. Range R find out 37. Class given, range find, number of classes find out. Next step. Number of classes is denoted by K. Formula: number of classes is equal to range divided by class length. K is equal to R divided by C. Okay, range R is find out 37. Class length is given 5. आंसर इज 7.4. अब क्लास 7.4 नहीं होगा, यानी कि बिफोर 0.7 है तो +1. नंबर ऑफ क्लासेस आपके कितने बनेंगे? 8. यानी कि जो डेटा दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में वो टोटल 8 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके, क्लास लेंथ कितनी होगी? 5 की. और 5 की 5 की क्लास लेंथ आप रखेंगे तो क्या होगा? 5, 10, 15, 20. 20 to 25. यहाँ पे फिक्स नहीं है इंक्लूसिव बनाना है कि एक्सक्लूसिव, वो आप पे डिपेंडिंग है कि आपके इंक्लूसिव क्लासेस बनाना है कि एक्सक्लूसिव. जब तक बने तब तक इंक्लूसिव क्लासेस ही बनाना, एक्सक्लूसिव क्लासेस ही बनाना, कभी इंक्लूसिव क्लासेस बनाना नहीं. सो फर्स्ट आवर टाइटल राइट डाउन इन क्वेश्चन गिवन इज फर्स्ट कॉलम, second column telemark, and third column 60 employee working in office. Okay, number of employees is our frequency. देखो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, योर क्लास स्टार्ट टू 20 to 25. Exclusive class is write down. So first class is 20 to 25. Next 25 to 30. Next 30 to 35. Next 35 to 40. Next 40 to 45. Next 45 to 50. Next 50 to 55. And last 55 to 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total number of class 8 done. Class length is also find 5. Minimum value 28 and maximum value 58, both included in first and last class. Done. Okay. अब प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, काउंट कर सकते हैं लेकिन दिक्कत आएंगी, आपको क्वेरी आएंगी. इससे बेहतर है आप 1 by 1 क्या करेंगे? टेलीमार्क करेंगे. ओके, सो फर्स्ट 32 इंक्लूडिंग इन 30 to 35. सो यहाँ पे आप टेलीमार्क करेंगे 30 to 35 between. Next 24, 20 to 25 between 24. Next 52, 50 to 55 between. Next 32, involve 30 to 35 between. Next 31, same class 30 to 35. Next second row 42, involve in 40 to 45. 27, involve to 25 to 30. 38, 35 to 40 between. 39, same class 35 to 40. 42, 40 to 45. 48, 45 to 50. 29, 25 to 30 between. 41, 40 to 45 between. 32,
30 to 35 between. 43, 40 to 45 between. Next row. 35, 35 to 40 between. 32, 30 to 35 between. 31, same class, 30 to 35 between. 35, 35 to 40 between. 53, 50 to 55 between. 23, 20 to 25 between. 34, 30 to 35 between. 25, 25 to 30 between. 42 and 43 both involved to 40 to 45. 42 and 43. Next row. 58, 55 to 60 between. 58. 41, 40 to 45 between. Next. 35 to 40 between. 26, 25 to 30 between. 39, 35 to 40 between. Next row. 52, 50 to 55 between. 45, 45 to 50 between. 36, 35 to 40 between. 46, 45 to 50 between. 27, 25 to 30 between. Next row. 38, 35 to 40 between. 51, 50 to 55 between. 34, 30 to 35 between. 42, 40 to 45 between. 54, 50 to 55 between. Okay, done. Next row. 36, 35 to 40 between. 30, 30 to 35 between. 37, 35 to 40 between. 57, 55 to 60 between. 21, lowest value 20 to 25 between. Next row. 44, 40 to 45 between. Next. 47, 45 to 50 between. 51, 50 to 55 between. 28, 25 to 30 between. 47, 45 to 50 between. Next row. 48, same class, 45 to 50 between. 45, same class, 45 to 50 between. 25, 25 to 30 between. 43, 40 to 45 between. 26, 25 to 30 between. Next row, last. 39, 35 to 40 between. 44, 40 to 45 between. 56, 55 to 60 between. 33, 30 to 35 between. And last value 40, 40 to 45 between. So number of employees write down. 20 to 25 age between. Number of employees 3. 25 to 30 age between. Number of employees 5 plus 3 8. 30 to 35 age between. Number of employees 5 plus 5 10. 35 to 40 age between. Number of employees 5 plus 5 10 plus 1 11. 40 to 45 age between. Number of employees 5 plus 5 10 plus 2 12. Next. 45 to 50 between age. Number of employees 5 plus 2 7. 50 to 55 between age. Number of employees 5 plus 1 6. And last 55 to 60 between age. Number of employees 3. Okay, total check it. Total number of employees given in question 60, check.
3 plus 8, 11 plus 10, 21, 21 plus 11, 32, plus 12, 44, 44 plus 7, 51, 51 plus 6, 57, 57 plus 3, 60. Here write down total. Okay. Then after draw proper table. Here complete exercise 1.2, your question number 2. Okay. Here complete first and second question. Thank you.